हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये जो है कक्षा 7 की वर्कशीट है हिंदी की बेटा। तो चलिए बेटा देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेटा आपकी वर्कशीट जो है आपके सिलेबस में हिंदी बुक से हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता दी गई है ये, और इसके जो है कवि कौन है बेटा, वो है शिव मंगल सिंह सुमन। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए बेटा, जूझ रहे हैं, किस प्रकार जूझ रहे हैं। ना तो बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं बेटा, ना पढ़ाई हो रही है, और ना अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, ना अपने टीचर्स से मिल रहे हैं। तो ये क्या है, परिस्थितियों का परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। अपने विद्यालय की कमी महसूस करते होंगे बेटा, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रह रहे होंगे। कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो कविता है बेटा वो एक पक्षी के ऊपर है कि पक्षी को जब हम पिंजरे में कैद कर देते हैं तो वो कैसा महसूस करता हुआ है। तो ऐसी परिस्थितियां आजकल मनुष्य के साथ हुई हैं कि उसको घरों में बंद कर दिया गया है। बीमारी के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। जो पाठ जो आपका ये है, एक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है ये आपकी, और पाठ 1 से ली गई है। और ये जो कविता है वो शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, और ये आपकी बसंत जो पाठ्य पुस्तक आपकी उसके भाग 2 में ये हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता है। तो बेटा देखते हैं क्या दिया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। देखिए बेटा यहाँ पर ये दिया गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपके ये शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्द जिनके यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं। उन्मुक्त होता है बेटा बंधन मुक्त, खुला हुआ, यानी कि आजाद। चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, यानी कि चिड़िया कहती है बेटा कि हम आसमान के, खुले आसमान के पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजर बंद होता है बेटा पिंजरे में बंद, कनक होता है सोना। तो यहाँ क्या दिया गया बेटा, पिंजरे की इन तिलियों में भले ही वह सोने की ही क्यों ना हो, इनसे टकराकर जो है हमारे पंख टूट जाएंगे। ये नहीं है कि वो पिंजरा जो है उनके लिए एक आप जेल से कम नहीं होता पक्षियों के लिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, यानी कि जो चिड़िया वो कहती है कि हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। चिड़िया कहती है बेटा कि हमारे लिए तो कड़वी नीम की, यानी कि निबोरी आपने देखी होगी, निबोरी ही सोने की कटोरी में रखे मैदा से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। हमें तो वो निबोरी ही, कड़वी निबोरी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बेटा एक पक्षी की जो आजादी के ऊपर ये कविता है। इसमें नीचे इसका भावार्थ भी दिया गया है बेटा कि चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तिलियों भले ही वह सोने की क्यों न हो, इनसे टकराकर हमारे पंख जो है टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसीलिए जो हमारे लिए जो कड़वे नीम का फल यानी कि निबोरी है, वो हमारे सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट है बेटा, इस पे बेसिस कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमने करने हैं कि हमने क्या सीखा है।
पहला प्रश्न है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहता है। तो देखो बेटा, हमने ऊपर पढ़ा है कि पक्षी क्या होता है, आजाद होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि पक्षी जो है, पक्षी पिंजरे में इसीलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वे खुले आसमान में आजादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें क्या भर देती है, नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है, जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती उन्हें। तो यहाँ पर ये हम एक छोटा सा जो क्वेश्चन था उसका आंसर है ये। देखिए बेटा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम बड़े आंसर लिखवाते। देखो बेटा, आप 7th क्लास में हो गए, 7th क्लास के लिए ये कोई बड़ा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हमारा कि कड़वे नीम का फल यानी कि निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है बेटा कि कड़वे नीम का फल यानी कि निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज्यादा अच्छा इसीलिए कहा गया है क्योंकि पक्षियों को संघर्ष करके आजादी पूर्वक खाना अच्छा लगता है। सोने की कटोरी का मैदा इन्हें प्रसन्नता नहीं दे सकता। यहाँ पर बेटा कवि ये भी कहना चाहता है कि जो है हमें परिश्रम करके ही खाना चाहिए। परिश्रम से जो है जो कमाया हुआ होता है फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा कि क्या आपको लगता है कि पक्षी मनुष्य की तरह भाव को महसूस करते हैं? अगर करते हैं तो कैसे? तो इसका आंसर है बेटा कि बेशक पशु पक्षी मनुष्य की भांति बोल नहीं सकते, लेकिन मानव जाति से अधिक समझदार होते हैं। वो उनमें भी मनुष्य की तरह दर्द, भावनाएं, प्यार होता है। पक्षी भी खुश और दुखी होते हैं। यदि हम उन्हें प्यार देंगे तो वह भी हमें दुलार करते हैं, और अगर आपको उनको नुकसान पहुंचाओगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या होता है बेटा, उनमें भी भाव होते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रश्न कि आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी सूची बनाइए। तो आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा बेटा, तो मैंने यहाँ पर जो सूची बनाई है वो है, मैंने जो पक्षी देखे हैं कोयल, चिड़िया, बटेर, कौवा, मैना, मोर, चील, कबूतर, तोता और सारस। ऐसे ही आपको और भी जो पक्षी आपने देखे हैं आप उनके भी नाम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है? उसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके आपको लिखनी है। तो जो पक्षी भी आपको बेटा अच्छा लगता है, चाहे मोर है, चाहे बत्तख है, चाहे आपको कोयल अच्छी लगती है, तोता अच्छा लगता है, जो कोई भी आपको पक्षी अच्छा लगता है आपको उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और लिखनी है। यहाँ पर मैंने जो उत्तर के रूप में लिखा है वो मैंने लिखा है कि मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बारे में मेरे पास क्या जानकारी थी मैंने वो लिखी है यहाँ पर। इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। क्या है बेटा, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और क्या जानकारी है बेटा, मोर के पंख हैं जो वो काफी प्रसिद्ध हैं। मोर पंख यानी कि आपने सुना भी होगा, कृष्ण जो है हिंदू धर्म में श्री कृष्ण ने भी मोर का चंदा अपने उस मुकुट पे लगाया हुआ है। एक मोर की पूंछ पर लगे गुच्छे में कितने पंख हो सकते हैं बेटा? यहाँ पर 150 की गिनती तक के पंख हो सकते हैं, यानी कि 150 पंख होते हैं उसके पूंछ में। तो एक और जानकारी जो है, मोर एक सर्वाहारी पक्षी है। वो क्या कहता है बेटा, वो खेतों में कीट वगैरह, ये जो कीड़े मकोड़े ये सारी चीजें खाता है, यानी कि वो मांस मिट्टी वगैरह नहीं खाता है, वो सर्वाहारी है। तो यहाँ पर बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।